हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फ़िज़िक्स और चल रहा है चैप्टर नंबर 10th जिसका नाम है बच्चों वेव ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी। और इस चैप्टर का बच्चों आज है लेक्चर नंबर 22। तो पिछले लेक्चर में बच्चों यानी लेक्चर नंबर 21 में हमने डॉपलर इफ़ेक्ट की थ्योरी पढ़ ली थी। हमने ये कहा था कि अगले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके जो हमसे त्रुटियां हो सकती हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए मैंने इसको हटाया नहीं है, जो पिछले लेक्चर का ही एक हिस्सा है बच्चों। तो अब स्टार्ट करते हैं इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो अब मैं इन चीज़ों को हटा देता हूं क्योंकि ये आपके पास मौजूद हैं। तो बच्चों चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, एक तारा पृथ्वी से 2 × 10⁻³ किलोमीटर पर सेकंड के वेग से दूर जा रहा है। तारा दूर जा रहा है पृथ्वी से इतने वेग से। जब दूर जा रहा है, कल मैंने एक बात बताई थी कि जब स्रोत ऑब्जर्वर से दूर जा रहा हो तो v की वैल्यू पॉजिटिव लीजिए, ठीक है ना। तो v = कितना लिखेंगे, 2 × 10⁻³ अब यहाँ अंडरस्टूड है कि ये जो वेग दिया है कि पृथ्वी से इतने वेग से दूर जा रहा है, तो पृथ्वी भी तो बच्चों गति कर रही है, लेकिन ये जो वेग दिया होगा वो एक तरीके से इसके सापेक्ष वेग ही है, क्योंकि जो प्रेक्षक है वो पृथ्वी पर होगा, इसलिए ये तारे का प्रेक्षक यानी पृथ्वी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग हो गया, यही मान के चलेंगे। यानी वी रेडियल वाला जो कॉन्सेप्ट था वो समझने के लिए था। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं सोचना है, यानी किलोमीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 2 × 10⁻6 हो गया बच्चों मीटर पर सेकंड। यदि उससे प्राप्त किसी स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम हो, तो जो तारा है वो जो लाइट एमिट कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, उसकी तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, यानी ये उसकी वास्तविक तरंग दैर्ध्य हो गई, दैट इज़ लैम्बडा। कितना हो गया, 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो प्रयोगशाला में इस स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, यानी जब हम उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे लैब में बैठ करके प्रयोगशाला में, तो बच्चों हमें जो तरंग दैर्ध्य दिखाई देगी अकॉर्डिंग टू डॉपलर्स इफ़ेक्ट वो डिफरेंट होगी, यानी वो आभासी तरंग दैर्ध्य होगी, वही हमें कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले यहाँ एक फॉर्मूला लिखा हुआ था कि डेल्टा लैम्बडा बराबर v/c × लैम्बडा। अब यहाँ से देखिए सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा लैम्बडा बराबर, देखिए v चाल है, ये भी चाल है, तो इन दोनों को एक ही यूनिट में रखेंगे। अब आप कहेंगे कि सर आप ये कहते हैं कि जब किसी न्यूमेरिकल को हल करो तो उसके सारी वैल्यूज़ SI में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ हम लैम्बडा को नहीं बदल रहे, क्योंकि ये दोनों रेशियो हैं, तो ये तो हम जिसमें रखेंगे उसी में आंसर मिल जाएगा, डिफरेंस ही तो निकालना है, तो हम नहीं बदल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। v कितना है ये हमने SI में कन्वर्ट कर लिया है, और c हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो डेल्टा लैम्बडा कितना आ गया बच्चों, वैल्यू पुट कीजिए, 2 × 10⁻6 अपॉन 3 × 10⁸ इंटू, यानी यहाँ यूनिट वाली बात समाप्त हो गई, क्योंकि ये भी मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर पर सेकंड में, ये रेशियो था। अब लैम्बडा कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो अब मैं यहाँ एंगस्ट्रॉम ही लिख देता हूँ। वैसे एक तरीका ये था कि पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करूँ, फिर डेल्टा लैम्बडा निकल के आता, फिर उसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करूँ, तो इस झंझट से बचने की कोशिश कीजिए। तो डेल्टा लैम्बडा आ गया बच्चों, देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 10⁻⁻² रहेंगे, तो देखें क्या क्या कट जाएगा, 10⁻6, एक ये 10⁻7, 10⁻8, और इससे ये कट गया, और 3 से कट गया ये 20 बार, और 20 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, सिंपली 40 एंगस्ट्रॉम, 40 एंगस्ट्रॉम आ गया।
और डेल्टा लैम्बडा बच्चों कितना लिखेंगे, अभी जैसे मैंने बताया था कि लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा। अगर हम ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक कि जब तारा यानी प्रकाश स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है, जो वेग है, उसको पॉजिटिव लीजिए, तो डेल्टा लैम्बडा इतना लेके चलोगे, लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा बराबर कितना 40। हमें निकालना क्या है, लैम्बडा डैश। तो लैम्बडा डैश कितना आ गया बच्चों 40 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम है लिखा नहीं है मैंने, प्लस लैम्बडा 40 प्लस लैम्बडा था कितना 6000। अब आपको इतना तो पता है कि जब तारा दूर जा रहा होगा तो तरंगदैर्घ्य बढ़ी हुई प्रतीत होती है, और वही हमें आभासी तरंगदैर्घ्य बढ़ी हुई मिल गई, क्योंकि वैसे 6000 थी, अब हो गई 6040, तो बढ़ गई बच्चों। मैं कल ये बात बताना चाह रहा था, यानी पिछले लेक्चर में, कि हमसे गलती कहाँ हो सकती है, कि बच्चों गलती यहाँ हो सकती है कि हम v को पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, तो कई गलतियाँ कर सकते थे। ये भूल जाएं कि तारा दूर जा रहा है तो नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। वैसे कुल मिला के इतना भी सोच सकते हैं हम कि हमारा आंसर अगर कम आ रहा है और वो दूर जा रहा है, इसमें कहा है ना दूर जा रहा है, और हमारा आंसर जो आ रहा है वेवलेंथ का, वो वेवलेंथ कम आ रही है, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। यानी जैसे गलती क्या कर सकते थे कि डेल्टा लैम्बडा बराबर आया 40, तो हम यहाँ लैम्बडा माइनस अगर लैम्बडा डैश लिख लेते तो क्या होता बच्चों, देखें ज़रा, तो लैम्बडा डैश कितना आता, लैम्बडा माइनस 40, तो कम आ जाती, तो कितना रह जाता 5960। तो ये क्या हो जाता बच्चों, गलत। तो गलती हो सकती थी ना। दूसरी गलती क्या हो सकती थी, अगर हमें ये पता है कि लैम्बडा माइनस लैम्बडा डैश नहीं लिख रहे हम, तो लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा लिखेंगे बच्चों। लेकिन अगर तारा दूर जा रहा है, उसके वेग को आप अगर नेगेटिव ले लेते यहाँ पर नेगेटिव, तो नेगेटिव 40 आता, तब भी गलती हो जाती। तो लैम्बडा डैश कितना आता, लैम्बडा माइनस 40, तब भी कितना आता 5960 एंगस्ट्रॉम। तो ये गलती हो सकती थी। तो इन्हीं गलतियों से बचना है बच्चों। ये हैं गलतियाँ, ये क्या हैं, गलतियाँ हैं जो मैं बताना चाह रहा था कि ध्यान रखें कि अगर दूर जा रहा है तो v को हम पॉजिटिव लेके चलें। अब इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है बच्चों। अगर मैं इस फॉर्मूले में यहाँ नेगेटिव ऑलरेडी लगा दूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि दूर जाए तो v को नेगेटिव लेके चलो, मतलब हमें एक बात पर अमल रखना है, तो हमारा आंसर तब सही आता अगर हम यहाँ नेगेटिव लेके चलें और ये मान के चलें कि दूर जाए तो नेगेटिव कर लें। बात समझ गए ना। तो एक तरीके से याद रखो, तो एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि गलती न हो, क्योंकि कुछ बुक्स में बच्चों क्या होता है कि वहाँ लैम्बडा माइनस लैम्बडा डैश लिखा होता है, तो वो गलत नहीं है, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट ये है कि उस समय v को नेगेटिव लीजिए, हमने पॉजिटिव लिया है। तो नेगेटिव पॉजिटिव एक बात पर अमल रखिए। कुल मिला के अगर गलती हो तो इससे पता कर लीजिए, अगर दूर जा रहा है तो आंसर बड़ा हुआ आना चाहिए, और अगर कम आ गया तो समझ लीजिए हमसे कहीं गलती हुई है, हम उल्टा सीधा कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट था लैम्बडा माइनस लैम्बडा डैश या लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा का, वो आपकी समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसको सॉल्व करते हैं, यानी सॉल्यूशन लिखना चाहिए था बच्चों। एक तारा पृथ्वी की ओर, अब तारा आ रहा है बच्चों पृथ्वी की ओर। पृथ्वी का मतलब बच्चों आप समझ जाएंगे ऑब्जर्वर, ये स्रोत यानी तारा स्टार है जो इधर आ रहा है। तो अब v नेगेटिव लेके चलेंगे बच्चों, जैसा कि मैंने कल बताया था, इतनी स्पीड से आ रहा है 9 × 10⁶, तो v को हम लेके चलेंगे -9 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। और यदि उससे उत्सरित स्पेक्ट्रमी रेखा की वास्तविक तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, यानी वास्तविक तरंगदैर्घ्य है, तो लैम्बडा हो गई 6000 एंगस्ट्रॉम।
तो उसकी आभासी तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, दैट इज लैम्डा डैश इज क्वेश्चन मार्क, पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि डेल्टा लैम्डा बराबर वी अपॉन सी इंटू लैम्डा, तो यहाँ मीटर पर सेकंड में है, नो प्रॉब्लम। तो डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू वी के स्थान पर -9 इंटू 10⁻6 और सी की वैल्यू हम जानते ही हैं 3 इंटू 10⁸। ये भी मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर पर सेकंड में, तो इसको हम एंगस्ट्रॉम में ही रख सकते हैं, यानी 6000। तो ये डेल्टा लैम्डा किस में आ रहा है? एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि यहाँ तो कोई यूनिट रही ही नहीं। तो 3 से ये 3 टाइम्स कट गया। अब देखिए 10⁻6, 6 ये हैं, 2 इसकी ले लें, 7, 8, तो ये 2 कट गए, तो ये कट गई, या इससे इसे काट लें या इससे इसे काट लें। 3 3 या 9, 180 आ गया। डेल्टा लैम्डा कितना आ गया बच्चों? -180 एंगस्ट्रॉम। और ये कितना है? लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर -180 एंगस्ट्रॉम। हमें लैम्डा डैश निकालना है, तो लैम्डा -180 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा कितना है? 6000 -180 यानी एंगस्ट्रॉम। तो कितना आ गया बच्चों? 6000 में से इसको घटाएंगे तो 6000 में से 100 घटाते तो 5900 आते। 80 और कम करने हैं, यानी 5900 में से, तो देखो बच्चों 6000 में से कितने घटाने हैं? 180। तो अगर हम चलो 200 घटा दें तो कितने बचते बच्चों? अगर हम 6000 में से 200 घटा देते तो 5800 बचते। लेकिन हमें 20 और कम करने हैं, वो हमने ज़्यादा घटा दिए तो 5820 आ गया। ये भी एक तरीका होता है जल्दी सॉल्व करने का। अब यहाँ भी गलती हो सकती थी, अगर हम नेगेटिव नहीं लेते और यहाँ पर v को नेगेटिव नहीं लेते बच्चों, तो क्या गलती हो जाती कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा आपका प्लस का 180 आता। ये मैं वो बता रहा हूँ जो गलती है। मैंने कल कहा था कि मैं गलती करके भी दिखाऊंगा। तो लैम्डा डैश हो जाता लैम्डा प्लस 180 और 6000 प्लस 180, तो ये हो जाता 6180 एंगस्ट्रॉम। यानी तारा निकट आ रहा है और तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है पहले से, जो कि गलत है। निकट आएगा तो तरंग दैर्ध्य घटेगी बच्चों। तो कहीं ना कहीं समझ जाएंगे हम, तुरंत गलती पकड़ लेंगे कि मिस्टेक हमसे कहाँ हुई है। ठीक है बच्चों। और यहाँ उल्टा कर देते हैं तब भी मिस्टेक हो जाती। तो इस प्लस माइनस के चक्कर का सीधा तरीका ये है कि एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिस बुक में लैम्डा माइनस लैम्डा डैश लिखा है वो गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बच्चों, वो भी सही है। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं। वो क्या कर रहे होंगे कि जब निकट आ रहा है तो पॉजिटिव लीजिए, हम नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि दिशाओं में बच्चों बड़ा हेर फेर है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। हम अपनी सुविधा के अनुसार सेट कर लेते हैं। तो हम जिस फॉर्मूले को याद कर रहे हैं हम इसको ऐसे याद रख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर न प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं रखना चाहते। तो हम अपना कॉन्सेप्ट याद रख रहे हैं जिससे कि कोई भी मिस्टेक होने की संभावना न रहे। तो ये रहा आंसर बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट लें, फिर चलेंगे इस क्वेश्चन पर। हाँ तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का, यानी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 10.11 है। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। एक तारे में हाइड्रोजन से उत्सर्जित इतने एंगस्ट्रॉम की एच अल्फा लाइन में, यानी जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें रेखाएं होती हैं, उसमें एक पहली रेखा जो होती है सीरीज़ की, वो उसकी वेवलेंथ दे रखी है। यानी चलिए पहले ये लिख दें, सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन 3। तो ये वास्तविक तरंग दैर्ध्य हो गई उसकी लैम्डा 6563 एंगस्ट्रॉम। 15 एंगस्ट्रॉम का अविरक्त विस्थापन यानी रेड शिफ्ट होता है।
मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाया था बच्चों आपको कि रेड शिफ्ट क्या होती है, यानी ये तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन दे रखा है, दैट इज डेल्टा लैम्बडा कितना दे रखा है 15 एंगस्ट्रॉम। तो पृथ्वी से दूर जा रहे तारे की चाल का आकलन कीजिए, यानी v निकालना है। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इन दोनों न्यूमेरिकल में हमने आभासी तरंग दैर्ध्य निकाली थी, इसमें स्पीड निकालनी है। तो बच्चों चलते हैं, डेल्टा लैम्बडा बराबर v/c इंटू लैम्बडा। तो v कितना आ जाएगा, v बराबर बताइए, डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा, ये इधर आ गया, इंटू c। चूंकि तारा दूर जा रहा है इसलिए आंसर पॉजिटिव में आना है, इसलिए हमने यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं की। तो डेल्टा लैम्बडा ये रेशियो, जब भी बच्चों रेशियो आए तो दोनों सेम यूनिट में रख दो, फिर क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाती हैं यूनिट्स, कन्वर्ट भी कर दोगे तब आंसर जो तीसरा बचा थर्ड, यानी कहना चाहिए थर्ड पार्टी, ये जो बचा उसी के टर्म्स में आंसर आएगा। तो डेल्टा लैम्बडा 15 एंगस्ट्रॉम और लैम्बडा 6563। तो इनका तो अब कोई यूनिट ही नहीं रहा, मात्रक ही नहीं रहा, तो जो कुछ मात्रक होगा वो इसका होगा। तो इसका मात्रक मीटर पर सेकंड, इट मीन्स ये जो वैल्यू आ रही है वो मीटर पर सेकंड में आ रही है बच्चों। तो 15 और इसका मल्टीप्लाई कर दें तो हो गए 45। अब इससे डिवाइड करना है, तो एक काम करते हैं, इसमें से हम कितनी पावर ले लें। देखो अगर 2 पावर लेते हैं तब भी इससे छोटा रह गया, इससे थोड़ा बड़ा रखना है तो 1 पावर और ले लेते हैं। तो 3 जीरो हमने इसमें से ले लिए, तो यहाँ रह गया 10⁵ और अपॉन 6563। इसमें इसका डिवाइड कर देते हैं बच्चों, थोड़ा जल्दी कर लें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं जल्दी से। वो 45000 डिवाइडेड बाई 6563 इक्वल्स टू आ गया बच्चों 6.85। इंटू 10⁵। एक सेकंड बच्चों, (6.85 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड। लेकिन आप अपनी NCERT बुक से इसका आंसर चेक करोगे तो बच्चों ये जब डिवाइड करेंगे तो और भी डिजिट आएंगे, जैसे 6 आएगा, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हम इतना लिख सकते हैं 6.8। आप इतना छोड़ देते तब भी सही था, इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड। ये उस तारे का वेग हो गया बच्चों। लाइन तिरछी हो गई। चलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि अब हम कोई गलती नहीं करेंगे बच्चों, कोई भी त्रुटि नहीं करेंगे और ध्यान से उस न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। त्रुटि जब वेवलेंथ निकालेंगे वहीं हो सकती है। ठीक है बच्चों, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर एक इंटरेस्टिंग बात मैं और बताऊंगा। हाँ तो बच्चों अब आगे मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे अभी हमने जो फॉर्मूले पढ़े कि डेल्टा न्यू इक्वल्स टू -v/c इंटू न्यू, या डेल्टा लैम्बडा इक्वल्स टू v/c इंटू लैम्बडा, इन सूत्रों में ये जो सूत्र हैं बच्चों उस समय के लिए हैं कि जब v का मान, यानी जो सापेक्ष वेग है स्रोत का प्रेक्षक के सापेक्ष, वो प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत नगण्य है, उस समय ये सूत्र हैं। या ये कह सकते हैं कि जब स्रोत का जो वेग है, रिलेटिव वेलोसिटी है, वो बहुत कम है तो अंतर भी बहुत कम आएगा। किस में? न्यू में, यानी डेल्टा लैम्बडा बहुत कम होगा, यानी डेल्टा लैम्बडा बहुत कम होगा और डेल्टा न्यू भी बहुत कम होगा बच्चों।
ठीक है, यानी ये बहुत कम हो और v भी बहुत कम हो, तब इन फॉर्मूलों को याद रखेंगे। जब वेग उसके तुलनीय हो जाता है प्रकाश के वेग के, ये जो वेलोसिटी है v जब तुलनीय हो जाती है, उसकी रेंज में, उसकी कोटि में पहुंच जाती है, तो फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। तो न्यू डैश बराबर आ जाता है न्यू इंटू अंडर रूड v प्लस सी, सॉरी बच्चों, c प्लस वी। c प्लस वी अपॉन सी माइनस वी, या न्यू डैश बराबर न्यू इंटू अंडर रूड सी माइनस वी अपॉन सी प्लस वी। उस समय सापेक्षिकता का सिद्धांत लगने लगता है, लेकिन ये बात अभी बतानी नहीं चाहिए थी क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हैं, आपको अभी आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पता नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि आप इस भ्रम में न रहें कि यही सही है। ये बच्चों कब सही है? इन कंडीशंस में, व्हेन v इज़ वेरी वेरी लेस देन c स्पीड ऑफ लाइट, या ये कह सकें ये जो चेंजिंग है आवृत्ति में या वेवलेंथ में वो बहुत कम है, उस समय ये अप्लाई कर सकते हैं आप। और जब उसके कंपेरेबल हो जाता है वेग यानी वेलोसिटी, तो उस समय ये लगाते हैं। ये कब लगाते हैं? यानी इस फॉर्मूले में देखिए आवृत्ति बढ़ेगी क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है, इसमें आवृत्ति घटेगी क्योंकि नेगेटिव है। ये कब होगा? जब आवृत्ति कब बढ़ेगी? जब स्रोत ऑब्जर्वर की ओर आ रहा होगा। ये जब स्रोत ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होगा। अब यहाँ भी प्लस माइनस का चक्कर है, यहाँ भी हम उल्टा कर सकते हैं। अगर हम दूर जाने की बात कर रहे हैं तो हम अगर एक ही फॉर्मूला याद रखें तो इसी से हम नेगेटिव पॉजिटिव करके कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा ध्वनि के केस में करते हैं। लेकिन चलिए, ये थोड़ी देर के लिए बात बताई थी, मतलब क्रॉस लगा दिया मैंने, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये गलत है बच्चों। मतलब ये कब है? व्हेन v इज कंपेरेबल टू c, उस स्टार की या उस गैलेक्सी की या उस प्रकाश स्रोत की चाल प्रेक्षक की चाल की तुलना में काफ़ी निकट हो, उसकी कोटि की हो, तब इस तरीके से करेंगे। लेकिन चलिए, ये जब आप पीजी करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में जब पहुँचेंगे, बीएससी करेंगे या इंजीनियरिंग करेंगे, उस समय अगर पढ़ेंगे तब इन बातों की चर्चा होगी। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों, ठीक है? तो उम्मीद है कि ये डॉपलर इफेक्ट आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए मिलते हैं कल। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको क्या कहेंगे, अब यहाँ जगह नहीं है लिखने को, मैं बोल देता हूँ, प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश में एक बहुत अच्छी घटना होती है ध्रुवण की, यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ेंगे बच्चों। ओके, अच्छा सा नोट्स बनाइए, मन से तैयारी कीजिए। मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।